क्या आप वहाँ पढ़ने जाते तभी उनके साथ आपके साथ गलत काम करते थे कि पहले भी आप कहीं पे आपको फ़ोन करके बुलाते थे? नहीं, जब पढ़ने जा रहे तभी कर रहे थे। ये बात अपनी पेरेंट्स अपनी माँ बाप को अपना नाना नानी को क्यों नहीं बताई? मैं डरा धमका धमका दिया ना। क्या बोलते थे मौलाना आपको क्या बोलते थे? कल के तुम नाना नानी को बोलेगी तो हम तुमको मार डालेंगे। पागल है। मेरे कोई कमाने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं। हम दिल्ली में जाकर के झाड़ू पोछा करते थे, वहाँ पे रहते हैं? वहाँ पर रहते थे। वहाँ आपके बच्चे के साथ इतना बड़ा यहाँ पे यहाँ अन्याय हो गया। अब कोई माँ बाप अपने बच्ची को नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा? नहीं, उसको डराया धमका गया था लड़की को, अगर तुम माँ बाप को बोलेगी तो हम तुमको मार सकते हैं जान से। इसी कारण मेरी लड़की मेरे पेट में दर्द था, ले गया डॉक्टर बता दिया अल्ट्रासाउंड में, तो आए तो मैं ऑपरेशन हुआ। हम इन पर भरोसा करके एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जी हाँ, आप लोग भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए एक स्कूल या कोई मतलब जो कि मौलाना के पास भेजते होंगे, या यूँ कहिए या ट्यूशन भेजते होंगे, या आप कोई मस्जिद में भेजते होंगे। जी हाँ, आप सभी अपने अपने बच्चे को भरोसा करके भेजते हैं, और सबसे ज़्यादा भरोसा उस पर करते हैं जो गुरु का दाता होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, शिक्षा बांटते हैं। जी, आप लोग भी अपने अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे लेकर के बड़े बड़े बच्चे को आप लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं। और किसके पास? तो वो होते हैं कोई मौलाना, या कोई मस्जिद, या कोई मदरसा, या कोई ट्यूशन। जी, उसी प्रकार से एक अपनी माँ बाप, अपना नाना नानी अपने बच्चे को, अपना एक 13 साल की लड़की को पढ़ने के लिए मस्जिद में मौलाना के पास भेज दिया। लेकिन उनके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत किया उस 13 साल की लड़की के साथ, आप जानिएगा तो पैर तले ज़मीन खिसक जाएंगे। जी, अभी हम उस लड़की से पूरा कहानी बताएंगे, कहलवाएंगे आखिर क्या हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, आखिर उनके साथ उस रात मौलाना ने क्या क्या हरकत की, और कितने, और 3 महीना के गर्भवती भी रह गई वो लड़की, और उनको पेट में दर्द हुआ तो अपने माँ बाप को बताए, अपना नाना नानी को बताए कि हमारे पेट में दर्द कर रहा। अगर चेकअप करवाए तो उनको लगा कि उनके पेट में दर्द हुआ, और वो गर्भवती भी उनके जाँच में निकला। देखिए, वो वही लड़की है जो 13 साल की है, नाबालिग हैं, और कहीं ना कहीं इनके साथ जो इतना बड़ा के साथ वो मौलाना, जो आप भी सुनिएगा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके साथ, उसके साथ आप मौलाना के साथ कितने दिन से पढ़ने उसके पास जाते थे आप? अच्छी 3-4 महीना से। 4 महीने से? 3-4 महीने से? और आपके साथ मतलब जो कि क्या आप वहाँ पढ़ने जाते तभी उनके साथ आपके साथ गलत काम करते थे कि पहले भी आप कहीं पे आपको फ़ोन करके बुलाते थे? नहीं, जब पढ़ने जा रहे तभी कर रहे थे। ये बात अपनी पेरेंट्स अपनी माँ बाप को, अपना नाना नानी को क्यों नहीं बताई? मैं डरा धमका दिया ना। क्या बोलते थे मौलाना आपको, क्या बोलते थे? कल के तुम नाना नानी को बोलेगी तो हम तुमको मार डालेंगे। आपके साथ 3 साल लगातार यौन शोषण, 3 महीना लगातार यौन शोषण किए? जी, तो आपको कैसे, कब पता चला कि आपको मतलब जो कि आप गर्भवती रह गए हैं, कब पता चला? मेरे पेट में दर्द था, ले गया डॉक्टर बता दिया अल्ट्रासाउंड में, तो आए तो मैं ऑपरेशन हुआ। हम भर्ती हुए। तो आप क्या चाहते हैं जो आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत किए, उनके लिए प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कड़ी से उसको सजा चाहिए। कड़ी से कड़ी? जी, आपके साथ कितने वहाँ पे लड़की पढ़ते थे? बहुत सारा लड़की पढ़ रहे थे। और किसी के साथ गलत काम करते सिर्फ आपके साथ? खाली हम ही के साथ। आपके ही साथ किए? हाँ, देखिए, इनको नाबालिग थी और इनको पता नहीं था मेरे साथ इस तरह से डरा धमका करके, डरे सहमे ये किसी माँ बाप को या किसी नाना नानी को नहीं बताई, और गांव वाले को भी किसी को नहीं बताई। खैर, इनका गलती नहीं था, ये एक बच्ची थी, और लेकिन जो मौलाना जिस पर विश्वास करते हैं पूरा पेरेंट्स, उसके घर वाले, कि एक बच्चियों के लिए आज बताइए उनके पास 1000, मान के चले नहीं को तो 10-20 बच्चे तो पढ़ते ही होंगे। अब बताइए, जिन पर भरोसा करके पूरा गांव वाले और अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते थे, इतना बड़ा उनके साथ गलत काम किए थे। कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार के लिए और हमारे पूरा समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। बाकी आइए उनकी माँ है, इनसे बातचीत करते हैं और इनका क्या कहना है, क्या एक बच्चे के लिए कितना भरोसा करके पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे अपना मौलाना के पास और मस्जिद में। और कहीं ना कहीं आज ये सोचने वाली बात है, और ख़ास करके हमारा सहरसा में यह लगातार ये घटना घट रही है, और इस पर प्रशासन भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इससे पहले भी कई बार इस सहरसा में हो चुका है, इस एक स्कूल में हुआ है। अब सोचिए ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। एक बच्चे पर पेरेंट्स अपने माँ बाप लगातार भरोसा करके पढ़ने के लिए गुरु के लिए एक शिक्षक के पास एकदम जो है कि कहते हैं ना विद्या देते हैं, और कहीं ना कोई विद्या से इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं ये मौलाना, ये इस तरह से शिक्षक। किन पर भरोसा करे माँ बाप? कहते कि माँ बाप के बाद दूसरा गुरु अगर कोई होते हैं तो वो शिक्षक होते हैं, और उन पर भरोसा करने के बाद इस प्रकार से काम करते हैं। आइए उनकी माँ है, थोड़ा मुँह ढक लीजिए, बस 2 मिनट थोड़ा सा। देखिए ये उनकी माँ है
और कहीं ना कहीं उस मौलाना के ऊपर पूरा विश्वास किया। उनको लगा, कहते हैं ना, एक गुरु तो एक जो भगवान रूपी या अल्लाह के रूपी जो होता है माँ बाप, उसके पास कोई होता तो वो जो विद्या देते हैं या शिक्षा देते हैं वो होता है, लेकिन उस पर भरोसा किया ये और उनको पढ़ने लिखने के लिए मौलाना के पास भेज दिया। लेकिन इनको क्या पता था कि हमारा बेटी के साथ इतना बड़ा या कहीं ना कहीं इस प्रकार से उसके साथ घिनौना हरकत कर सकती है। आइए इनसे माँ से जानते हैं, आपकी बेटी के साथ लगातार 3 महीना यौन शोषण किए, आप लोगों को मालूम कैसे नहीं चला चाहती? मेरी लड़की मेरे नहीं बताई, डर से उसको डराया धमकाया गया था लड़की को, अगर तुम माँ बाप को बोलेगी तो हम तुमको मार सकते हैं जान से। इसी कारण मेरी लड़की मेरे पास, नाना नानी के पास, किसी के पास नहीं बोली। तो अब उसको एकाएक पेट में दर्द हुआ, बुखार लगा, तो बुखार का दवा और मेडिकल से दवाई ला करके दिए, बुखार का और पेट के दर्द का दिए, उस पर भी ठीक नहीं हुआ। तो हम कोमल गुप्ता डॉक्टर है, उसके पास गए तो वो जांच पड़ताल करी, तो उसको पेट में बड़ा डिलीवरी, तो वो बोली इसको ऑपरेशन के सिवा ऐसे नहीं कुछ भी होगा, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करवाया उनका? हाँ, अभी तक जो मौलाना है गिरफ्तारी उसका हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया गिरफ्तारी हो गया। गिरफ्तारी हो गया। आपके पास कोई ऐसे गांव वाले या आपके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति आते हैं आपके पास, डराते धमकाते हैं, नहीं तो आप उससे मेल मिलाप कर लीजिए, आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, इस तरह से कोई आपके पास आकर के ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आए थे। कौन कौन आए थे? कौन आए थे? मुमताज़ और तारिक और लड़का का बाप। आप लोगों को क्या विचार है, आप लोगों का क्या कहना है, कंप्रोमाइज़ करना है कि उन लोगों से मतलब आपको सजा, दोषी को सजा दिलाना? नहीं, हम सजा से सजा दिलवाएंगे। सजा दिलवाइए। अच्छा, वो मौलाना कितना उम्र का होगा, कितना लगभग कितना उम्र इसका होगा? 30 साल से बेसी होगा उसका। 30-35 साल का है? 35 साल का है। हाँ, उनका शादी हुआ है? उनका शादी हुआ, एक लड़की भी है। देखिए, आप सोचिए, ये सोचने वाली बात है। एक मौलाना जिनके घर में एक लड़की भी है, वो कल किसी की अभी पिता बन चुके, कल भी वो 12, 13, 14, 15 साल की बच्ची की पिता बनेंगे और उनका भी बेटी कल चल करके उस एज का होंगे। समझिए, जो शिक्षा दाता है, जो शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो गुरु इस प्रकार से कर्म करेंगे, उस तरह से काज करेंगे, उसकी बेटी के लिए क्या शिक्षा मिलेगी? और जिस पर भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं आज इनकी बेटी के साथ इसे इतना बड़ा हरकत किए और कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना कर दी उनके साथ, आज कहीं उस मौलाना को जेल भी जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज सोचिए, और वो जेल में है और आज सोचिए, और इस प्रकार से हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के दुर्भाग्य है कि नहीं है? और खास करके ये सोचने वाली बात है, सहरसा के प्रशासन कहाँ सोए हुए हैं? और लगातार इस तरह के हमारे बिहार में और खास करके सहरसा में घटना घटित हो रहे हैं, तो आखिर सहरसा के प्रशासन हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? आज इस प्रकार से पहले भी स्कूल में घटना घट चुकी है इसी प्रकार से, और कहीं ना कहीं वो प्रशासन इस तरह से अभी सोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और इस लड़की को देखिए, क्या एज हुआ है? 13 साल की उम्र होता है क्या है? इसके साथ इतना बड़ा हरकत होते हैं, सोचने वाले। और ये बताइए चाची, आप अभी जो है, अभी इस पे कितना खर्च हो चुके हैं पैसा आपको यहाँ? 50,000 कर दिए। 50,000 रुपया जी। और आप कितना देर यहाँ पे एडमिट आपको बच्ची को रहना पड़ेगा? अब देखिए, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं। अभी अपने बच्ची का हालत कैसे है? किस कंडीशन में? बहुत बुरी हालत है अभी। बहुत बुरी हालत। बहुत बुरी हालत है। लड़की जब तक कि ठीक नहीं होगी, हम यहाँ कैसे जाएंगे? आपको कहीं उस लोगों की तरफ से डर भी लग रहा है? डरे समय भी है क्या? डर भी हरकत तो नहीं करेंगे इस तरह? अभी डर लग रहा है उनसे, जो मौलाना उनसे, तो परिवार वाले से डर तो नहीं, इस तरह हरकत तो नहीं कर सकते? हाँ, डर लग रहा है। डर लग रहा है। डर लग रहा अच्छा चाची, अभी तक में कोई नेता यहाँ पे आया है, कोई बड़े नेता, जैसे कि कोई भी आपसे बातचीत करने है। नहीं, कोई आश्वासन देने के लिए आपकी बच्ची के साथ कुछ ऐसे? नहीं, कोई भी नहीं। कोई नेता नहीं आया? नहीं। आप समझ सकते हैं। और लड़की कहते हैं कि नानी के घर में रह करके यहाँ पढ़ती थी। और आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते थे? हम दिल्ली में रहते थे। मेरा हस्बैंड 10 साल से पागल है। आपका पति मतलब तो पागल है? 10-12 साल से पागल है। मेरे कोई कमाने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं। हम दिल्ली में जाकर के झाड़ू पोछा करते थे। वहाँ पे रहते हैं? वहाँ पर रहते थे। वहाँ आपकी बच्ची के साथ इतना बड़ा यहाँ अन्याय हो गया। अब कोई माँ बाप अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते। क्या बोलिएगा तमाम जो बिहार के माँ बाप है, इस तरह से हरकत हो रही बच्ची के साथ, क्या कहिएगा? उनके लिए क्या कहेंगे? कड़ी से कड़ी सजा करें। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ जब इस तरह की हरकत हुआ है, तो आप अभी मान के चलिए गांव वाले लोग क्या कुछ कहते हैं आपके साथ? क्या कहते हैं, वही मेल जुल करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, आप सजा की क्या मांग करते हैं? सजा क्या के लिए सजा की क्या मांग करते
सज़ा से कड़ी सज़ा देना चाहिए उसको। क्या होना चाहिए उस लड़का के लिए, क्या सजा मांगे? फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। जी। देखिए इस माँ के आंख में आंसू नम्न हो गया, और क्या बोलेंगे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकता है। बाकी देखिए यहाँ पे हम लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं, आखिर आप जिस पे भरोसा करते हैं, ये अस्पताल है और अस्पताल के बीचों बीच इस तरह के आप देख रहे हैं, और यहाँ पे हज़ारों यहाँ पे मतलब अस्पताल में मरीज है और काफ़ी आदमी है, और समझ सकते हैं और सोचने वाली बात है, यहाँ पर सीख लेने की ज़रूरत है कि आप जिस जगह अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पहले उनके बैकग्राउंड को जान लीजिए। क्या वो शिक्षक कैसे हैं, वो मतलब वो जो मौलाना कैसे हैं, और जिसमें आप पढ़ा रहे हैं मदरसा में, वो मौलाना किस प्रकार से पढ़ाते हैं, ये पूरा जानकारी ले लीजिए। आखिर आपको बेटी के साथ कुछ तो कर तो नहीं रहा है, वो किस तरह का टाइप का है, आपको जांच भी करने का ज़रूरत है। ये नहीं कि अपना बच्चे को भेज दिया, आप चुपचाप घर में बैठ गए, नहीं। आप आज के समय में किसी भी भरोसा करने का लायक नहीं है। आज अगर ये पहले से अपने बाल बच्चे को वहाँ भेजते थे, अगर इसके बारे में सही जानकारी लेते रहते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप लोग भी अपने बच्चे को सचेत होकर के पढ़ाइए। आप ये मत समझिए भोले भोले से बात तरह से आप शिक्षक आपसे बात कर लेते हैं तो आपके बच्चे के साथ उसी तरह से रहते होंगे, नहीं। यहाँ पे एक बार जांच पड़ताल करिए और फिर बच्चे को पढ़ाइए, यहाँ पे सीखने का ज़रूरत है। बाकी हमारा प्रयास इस हॉस्पिटल से कैसा लगा और आप लोग इसके बच्चे के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या इस तरह से हमारे बिहार का किस तरह से इस तरह से मौलाना के लिए क्या कुछ कहते हैं, अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसे लगा कुछ कमेंट कर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।